डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेलर सीरीज पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। कल मतलब लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको टेलर सीरीज क्या होता है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, इसके पर्टिकुलराइजेशन में मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको बताया। मैं पहले जो प्रॉब्लम भी किया था हम लोगों ने, फिर थोड़ा सा इसी को प्रोसीड करते ताकि आपके और एक्सरसाइज हो जाए। तो एक क्वेश्चन दिया है, एक्सपेंड x to the power y in ascending powers of x minus 1 and y minus 1 up to the third degree term, up to the third degree term। ये कहा जा रहा है x to the power y को इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x माइनस 1 y माइनस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कहते हैं कम से कम थर्ड डिग्री टर्म तक तो जरूर चाहिए। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। जो आपको दिया गया है पहले उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप कर सकते हैं हियर इट इज गिवन दैट fx y इज इक्वल टू x टू द पावर। कहीं ना कहीं आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का सीरीज एक्सप्रेशन, टेलर सीरीज एक्सप्रेशन अबाउट द पॉइंट x माइनस a y माइनस b आपको बताया गया था। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x माइनस a से x माइनस 1 को कंपेयर करेंगे और y माइनस b से y माइनस 1 को कंपेयर करेंगे। तो सिंपली आप कह सकेंगे कि a इज इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू क्या है। अगर ये क्लियर हो गया तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। इसका मतलब यह 1 1 या फिर a b, मतलब यह 1 1 तो x की जगह a, y की जगह b, तो यह a b इक्वल्स a और ये b तो a टू द पावर b। a की जगह क्या 1 और b की जगह क्या 1 1 टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू एक रिजल्ट आपको अगर टेलर सीरीज आपको याद आ है। फिर कहते हैं अब इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं del f अपॉन del x। डिफरेंशिएट करेंगे तो x टू द पावर y को जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यह y x टू द पावर y माइनस। अब यहाँ से आप कह सकते हैं इसका मतलब हुआ कि यह 1 1 या ऐसे लिखते हैं del f अपॉन del x at 1 1 is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की जगह 1 y की जगह 1 y की जगह 1 तो x टू द पावर मतलब 1 टू द पावर 1 माइनस 1 मींस 1 टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 और फिर 1 से 1 में गुणा करेंगे फाइनली ये भी क्या आएगा। ऐसे ही थोड़ा शॉर्ट नोटेशन लेते हैं fy xy। तो फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इसका मतलब x कांस्टेंट हो गया और कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि dy dx ऑफ a टू द पावर x डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है x के रिस्पेक्ट में। तो a क्या है कांस्टेंट। तो आप इसको लिखते हैं a टू द पावर x log a बेस इस तरीके से। तो यहाँ भी तो कहा जा रहा है कि x टू द पावर y को x टू द पावर y को y के रिस्पेक्ट में करना है। इसका मतलब x कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो हो क्या जाएगा पहला नंबर x टू द पावर y इनटू log ऑफ a की जगह क्या है x log x बेस हो गया। अब यहाँ से इसको हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो y एट 1 x इक्वल्स 1 y इक्वल्स 1 लेंगे तो fy एट 1 1 वो क्या होगा। तो यहाँ पर x की जगह 1 y की जगह 1 करेंगे तो 1 टू द पावर 1 1 हो जाएगा और यहाँ x की जगह 1 करेंगे तो log 1 बेसी और log 1 बेसी क्या होता है log 1 0 तो 0 into 1 दैट इज फाइनली 0। ये भी आपको समझ में आया। फिर ऐसे ही हम फंक्शन को दो बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। दो बार करेंगे तो ऑलरेडी एक बार फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर चुके हैं। अब एक बार फिर करेंगे तो आ जाएगा y into y minus 1 into x to the power y minus 2। x to the power n का भी डेरिवेटिव आप जानते हैं कि dy dx ऑफ x to the power n इक्वल टू क्या है यानी x to the power n minus 1।
ये होता है। तो आप x टू दी पावर y माइनस 1 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको तो ये नहीं कीजिएगा क्या होगा y माइनस 1, तो y माइनस 1 इज टू x टू दी पावर m माइनस 1 तो y माइनस 1 माइनस 1 दैट इज y माइनस 2। अब यहाँ से फिर हम लोग ये निकालेंगे यह x एट 1 जो भी y की जगह मान रखेंगे ये पूरा कब जाएगा, ये लिख दिया गया आपके सामने। ऐसे ही फिर अब हम लोग निकालेंगे x y मतलब फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है, लेकिन पहली बार y के रिस्पेक्ट में, दूसरी बार x के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शन को एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ये आया है। अब कहा जा रहा है इसे फिर से x के रिस्पेक्ट में करिए, तो ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन दिख रहा है और दोनों ही प्रोडक्ट में, दोनों ही फंक्शंस में x मौजूद है। तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, दूसरे को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन x टू द पावर y डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन x। उस x को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो जाएगा x टू द पावर, तो क्या x into y x टू द पावर y माइनस 2 तो फर्स्ट फंक्शन ये होगी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड आपका प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज log x base c, बट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या लिखेंगे आप y minus 1 into x to the power sorry y into x to the power y minus 1 into log x base फर्स्ट और सेकंड मान के रिप्लेसमेंट, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड किया प्लस सेकंड फंक्शन log x base c डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा y into the power y minus 1। अब यहाँ से सिंपलीफाई करेंगे तो जाएगा x y at 1 1 x y at 1 1 करेंगे तो y की जगह मान रखेंगे तो x to the power 0 1 हो जाएगा, 1 to the power 1 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए जो ही x की जगह मान रखेंगे log में हो जाएगा, log में 0 तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो फाइनली ऐसे आएगा। फिर ऐसे ही हम अब fxy निकाल चुके हैं, fxx हो गया, अब क्या निकालेंगे fyy xy, तब फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो फंक्शन को ऑलरेडी y के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो यही जो रिजल्ट आया हुआ है इसे एक बार y के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट कर दें तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बन जाएगा। क्योंकि x टू द पावर y में ही सिर्फ y है, तो यहाँ जो डेरिवेशन का रूल लगाएंगे तो x टू द पावर y का हो गया x टू द पावर y, और फिर क्या आएगा log x बेस e, और log x बेस e यहाँ पहले से मौजूद है तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फार्मूला आपके सामने कैसे लिखा हमने, दिस विल इम्प्लाइज fyy at 1 इतना है। x की जगह मान y की जगह मान तो x की जगह मान y की जगह मान 1 टू द पावर 1 हो गया, लेकिन जब भी यहाँ x की जगह मान रखेंगे log 1 आपका हो जाता है 0, ये कुल मिलाकर हो जाएगा 0। समझ में आया? अब ऐसे ही अगर थर्ड डेरिवेटिव की आप जा रहे हैं तो ये आपका ट्रिपल x y माने फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया वो सामने है। अब फंक्शन का ही x के रिस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो y और y माइनस 1 तो कांस्टेंट रहेगा, डेरिवेटिव सिर्फ किसका करना है x टू द पावर y माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा y माइनस 1 into y minus 2 into x to the power y minus 3। अब यहाँ से भी आपसे कहा जा रहा है कि यह हो गया ट्रिपल x और x की जगह मान ले लिया, y की जगह मान ले लिया, तो जो भी y की जगह मान रखेंगे ये पूरा क्या होने लगेगा 0 होने लगेगा, ये 0 हो गया। फिर और सिस्टम को बढ़ाते हैं, f ट्रिपल x हो गया। अब आपको क्या चाहिए, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको जाना है, आते हैं यह डबल x y यह डबल x y का मतलब हो गया फंक्शन का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y
सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x y आप फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल चुके हो। लेकिन फिर कहा जाए इसको जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया हुआ है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो x टू द पावर y माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 1 इनटू x टू द पावर y माइनस 2। ये यहाँ जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस y कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो का फर्स्ट फंक्शन x टू द पावर y माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का 1/x आ जाएगा तो हो जाएगा x टू द पावर y माइनस 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड आपका सेकंड फंक्शन क्या हो गया log x बेस e, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x x टू द पावर y माइनस 1 का डेरिवेटिव हो गया y, ये तो रह गया y को हम लोगों ने बाहर कर दिया है तो y माइनस 1 इनटू x टू द पावर y माइनस 2 ये। अब यहाँ से हम लोगों को चाहिए क्या, जो चाहिए उसकी बात किया जाए। हम लोगों को चाहिए या x y एट 1 क्या होगा, तो यह x y एट 1 x जो भी y की जगह 1 रखेंगे बाहर टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ y की जगह 1 यहाँ x की जगह 1 यहाँ 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 तो आ जाएगा 1 टू द पावर माइनस 1 दैट इज फाइनली 1 इतना। तो यह डबल एक्स वाई भी आपको मिल गया। अब जब आपको यह डबल एक्स वाई मिल गया है तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में चलना है। अब इसके बाद क्या चाहिए, एफ ट्रिपल एक्स हो गया या डबल एक्स वाई तो क्या है एक्स डबल वाई एट एक्स वाई, मतलब फंक्शन का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ट्वाइस टाइम विद रिस्पेक्ट टू y एंड वंस टाइम विद रिस्पेक्ट टू x। तो यह डबल वाई आप कैलकुलेट कर चुके हैं और इसे अब x के रिस्पेक्ट में फिर करना है। तो देखिए कि दोनों ही टर्म में x मौजूद है तो एक को फर्स्ट मानेंगे दूसरे को सेकंड मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम log x बेस e पर आते हैं। log x बेस e का होल स्क्वायर, इसको हमने कहा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x तो जगह y इनटू x टू द पावर y माइनस इतना था फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन वो क्या हो गया x टू द पावर y डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो हो जाएगा 2 log ऑफ x इतना है। फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1 upon x को हमने ऐसे लिख दिया x टू द पावर y माइनस 1। समझ में आया? अब यहाँ से हम जो रिजल्ट निकालना चाहेंगे वह हो गया x y एट 1 ये कैलकुलेट करना है। तो आपसे कहा जा रहा है x की जगह 1 y की जगह 1 x की जगह 1 y की जगह 1 x की जगह 1 y की जगह 1 x की जगह 1 करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा log 1 प्लस 0। यहाँ पे जो भी x की जगह 1 करेंगे ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मिला के आ गया आपका 0। क्लियर? अब ऐसे ही हम लोग एक अभी बचा हुआ है या ट्रिपल वाई, मतलब फंक्शन का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आप निकाल सकते हैं। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो x टू द पावर y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो x टू द पावर y रहेगा, फिर और क्या आएगा log x बेस e आएगा और क्योंकि log x बेस e का होल स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास था तो एक बार और क्या हो जाएगा। अब यहाँ से हम इजीली कह सकते हैं या ट्रिपल y एट 1 ये क्या है, या ट्रिपल y एट 1 करेंगे तो x की जगह 1 y की जगह 1 1 टू द पावर 1 हो गया और log 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये भी क्या है, मतलब अगर और जरूरत पड़ती है तो इस तरीके से आप आगे कैलकुलेशन जारी रख सकते हैं। आप कर सकते हैं बाय टेलर्स सीरीज टेलर सीरीज जो आपको यूज करना है वो आपको पता है, बाय टेलर सीरीज भी है। वो क्या है fxy इज इक्वल टू फार्मूला याद आ जाए आपको f(ab) प्लस x माइनस a into del by del x plus y minus b
into del by इतना प्लस 1 upon factorial into x minus a into del by del x plus y minus b into del by del y whole square operated on f a b फिर ऐसे आएगा प्लस 1 upon factorial into x minus a into del by del x plus y minus b into del by del y का होल क्यूब ऑपरेटेड ऑन f a b एंड प्लस डॉट ये आपने लिख दी को लिख दिया ये फार्मूला। अब इस फार्मूले में आपसे कहा जा रहा है एक जगह हमें 1 लेना है बी की जगह 1 लेना है वो भी करके दिखा देते हैं अध्याय fx y इज इक्वल टू a की जगह 1 रखेंगे b की जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा f11 या आप ये कर सकते हैं at a equals 1 b equals 1 कर सकते हैं तो ये f11 हो गया प्लस यहाँ देखिएगा थोड़ा सा एक चीज यहाँ छूटा हुआ है या a ये लिखेंगे x माइनस 1 डेल बाय डेल x जब fx पर ऑपरेट करेगा तो उसको हम ऐसे लिखते हैं या fx ऐड 1 ताकि आपको समझ में आए इसी को लिखा है ठीक है ऐसे प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगा y माइनस 1 into fy ऐड 1 एक्सपेंड करके लिखना है ताकि आपको समझ में आए सीधे हमको वैल्यू पुट करनी है बस इसी से बात है। फिर कहा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल के कम हो गया 1 अपॉन 2 यहाँ क्या आ जाएगा x minus 1 into del 2 होल स्क्वायर a plus b का होल स्क्वायर तो लिखेगा a स्क्वायर मतलब x minus 1 का स्क्वायर a की जगह मान रख रहे हैं और जाएगा del 2 upon del x स्क्वायर del 2 upon del x स्क्वायर तो दिया del x स्क्वायर तो f x x लेकिन इस पर आईडी ab तो ab की काट करेंगे 1 1 फिर प्लस दो गुणे पहला पद गुणे दूसरा पलट के लिखेंगे 2 into x minus 1 y minus इक्वल टू y minus 1 फिर del by del x del by del y क्या ऑपरेट करेगा तो क्या हो जाएगा f x y a की जगह 1 b की जगह 1 रखेंगे तो f1 क्लियर है। फिर लिखते हैं प्लस तो क्या फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर तो y minus b की जगह 1 का y minus 1 का होल स्क्वायर del 2 upon del y स्क्वायर है तो उसको लिख दिया हमने f y y ऐड 1 इतना जो फिर 1 upon फैक्टोरियल का हो गया 3 into 2 into 1 1 upon 6 हो गया फिर a plus b का होल क्यूब ये भी आ जाना है लिखेंगे x minus 1 का होल क्यूब into f ट्रिपल x ऐड 1 प्लस a क्यूब हो गया फिर लिखते हैं प्लस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर तो x माइनस a का स्क्वायर इनटू b b का मतलब होगा y माइनस 1 ये एक जगह कर दिया 1 a स्क्वायर में कहा गया del 2 upon del x स्क्वायर आएगा तो यहाँ del upon del y ये मिला कर देगा x x y ऐड 1 फिर कहते हैं प्लस 3ab स्क्वायर तो प्लस 3a a की जगह क्या हो गया x माइनस a की मतलब हो गया 1 y माइनस b मतलब y माइनस b का स्क्वायर 3ab स्क्वायर देखिए इधर से 3ab स्क्वायर ये दिया x y y ऐड 1 ठीक है अभी कंप्लीट नहीं हुआ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर फिर आता है प्लस b क्यूब का मतलब हो गया y माइनस 1 का होल क्यूब इनटू y ऐड 1 इतना हो गया और ये हो गया प्लस डॉट डॉट अब इसमें करना ही क्या है सीधे वैल्यू पुट करनी तो f x y किसको कहा है x टू द पावर y को इसका f x y की जगह हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर y इज इक्वल टू f11 ऑलरेडी आप कैलकुलेट करके बैठे हैं दैट इज इक्वल टू प्लस 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 लिखिए x - 1 to fx 1
तो fx11 भी 1 आया, तो इसकी जगह हम 1 करेंगे तो इससे क्या बचेगा x माइनस प्लस लिखिए y माइनस 1 आ गया fy11 और यह fy11 क्या आ रहा है 0, तो 0 आ रहा है तो y माइनस 1 0 हो जाएगा, उसको हमने नहीं लिखा है। फिर आ जाएगा प्लस 1/2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर या डबल x, और यह डबल x एट 1 क्या है 0, तो यह भी टर्म क्या हो गया 0, यह भी टर्म क्या हो गया 0। फिर यहाँ देखिए आ रहा है fxy एट 1 और fxy एट 1 क्या है 1 है। सर इसकी जगह पर हम इसकी क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और 1/2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या x माइनस 1 y माइनस 1 इतना हो गया, और यह xy11 आपका बना है। फिर यह y11 और यह y11 0 आया, इसलिए 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। फिर देखिए यह ट्रिपल x1 0 तो यह भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सब आप देते हैं। यह डबल xy वो भी आप कैलकुलेट करते हैं, डबल xy 1, तो इसकी जगह 1 रखेंगे और यह 1/6 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 1/2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर आ गया ये y माइनस 1 और यह डबल xy11 जो है 1 यह x डबल y fx डबल y 0 है, यह ट्रिपल y वो भी 0 है, तो प्लस डॉट डॉट अब जो आना है आएगा, बहरहाल ये आपका रिजल्ट। लेकिन एक रिक्वेस्ट कि आपसे क्वेश्चन ये कहा गया था दिए गए फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सटेंशन अप टू द थर्ड डिग्री टर्म हमें चाहिए, नो प्रॉब्लम, चाहिए तो चाहिए, लेकिन इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x माइनस 1 y माइनस 1, तो आप ऐसा ना करें, देखिए x माइनस 1 यहाँ दिखा है, x माइनस 1 y माइनस 1 यहाँ दिखा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 दिखा है असेंडिंग पावर्स में आ रहा है। लेकिन अब ऐसा ना हो कि y ब्रैकेट खोलें और 1 मान को कैंसिल कर दें, आप सब होता जा रहा है, क्लास को बड़ा कर देते हैं, होता जा रहा है। जी नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको जिस फॉर्म में आंसर आ रहा है, जिस फॉर्म में कहा गया उसी फॉर्म में आपको आंसर देना है। दैट्स इट। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरीके से लिया, संभव है या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसी से मिलता जुलता एक प्रॉब्लम और कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड, दूसरा क्वेश्चन फाइंड टेलर्स series expansion of the function fxy is equal to root 1 plus x plus y square, 1 plus x plus y square in powers of x minus 1 and y minus 0। y minus 0 को बजाय हम y भी लिख सकते थे, ये आपका एक प्रॉब्लम है। इसके जैसा ही मिलता जुलता प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा हमने आपको समझने के लिए y minus 0 लिख दिया है। अदरवाइज इस प्रॉब्लम को ऐसे भी कहा जा सकता था कि फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन of the function fxy equals root 1 plus x plus y square in powers of x minus 1 and y, ऐसे भी आपसे कहा जा सकता है। तो चलिए भाई कहा जा सकता था, हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। अब तो कहा गया है, जो दिया गया है पहले उसकी बात करते हैं। तो ये हो गया fxy equals under root 1 plus x plus y square। जिस पॉइंट के अबाउट हमें एक्सटेंशन चाहिए उस पॉइंट पर विचार करें। तो a की जगह 1 है, b की जगह 0 है, x की जगह 1 लेंगे, y की जगह 0 लेंगे,
तो x की जगह 1 y की जगह 0 लेंगे तो संभवतः जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या f x y तो f 1, 0 इज इक्वल टू रूट 2 आपको ये मिल गया। x की जगह 1 रखा y की जगह 0 रूट 2। फिर कहते हैं f x y ये कहते हैं x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन रूट हाफ into 1 plus x plus y square to the power half minus 1 that is equal to minus half। फिर इंटीरियर इनर फंक्शन का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y स्क्वायर के साथ कोई एक्सप्रेशन इसका 0 हो जाएगा, बाकी यही रह गया। अब यहां से सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा f x 1 0 तो x की जगह 1 y की जगह 0 तो 1 plus 1 2 हो गया, 1 plus 1 2 और ये हो जाएगा 1 upon 2 समझे तो 1 upon 2 रूट 2 मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 upon 2 अंडर रूट 1 plus x plus y स्क्वायर। अब इसी में ना आपने कहा कि x की जगह 1 रख दीजिए y की जगह 0 रख दीजिए तो y की जगह 0 रख दीजिए 0 हो गया और 1 plus 1 2 हो गया 1 upon 2 रूट 2 आ गया। ये फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे वो भी देखा जाए। पहले तो हम आउटर का करेंगे तो आउटर का करेंगे तो 1 upon 2 into 1 plus x plus y square to the power minus। फिर इनर फंक्शन का करेंगे, इनर फॉर्म हुआ 1 plus x plus y square किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में वो भी पार्शियल डिफरेंशिएट यहां कोई y नहीं 0 यहां कोई y नहीं रिजल्ट 0 और y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा y इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यह जो आया तो आया y upon अंडर रूट 1 plus x plus y स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहां से जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो जाएगा f y at 1, 0 तो x की जगह 1 y की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह 1 और y की जगह 0 तो 1 plus 1 2 हो गया ओके और x की जगह 1 y की जगह 0 रख दें तो y की जगह 0 रख दें ये 0 upon रूट 2 तो फाइनली क्या हो गया 0 सिंपली। अब ऐसे ही या डबल x निकालेंगे डबल x का मतलब हुआ फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x ही आया और फिर इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में तो जैसे भी आपके समझ में आए तो पहले ये तो लिख दिया हमने 1 upon 2 जो है वो लिख दिया। अब आप डेरिवेटिव कर ही रहे हैं तो कहेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर नो प्रॉब्लम 1 plus x plus y स्क्वायर सिंपली समझिए जैसे समझ में आया डिनोमिनेटर अंडर रूट 1 plus x plus y स्क्वायर डिफरेंशिएशन आप न्यूमरेटर करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस न्यूमरेटर 1 डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 upon 2 into 1 plus x plus y square to the power minus half इतना है। फिर इंटीरियर का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब सिंपलीफाई करना आपके हाथ में है तो इसको संभवतः हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ये 0 हो गया माइनस यहां आ जाएगा तो माइनस हो गया 1 upon 4 2 और तो माइनस 1 upon 4 और जो जाएगा 1 plus x plus y square to the power half plus 1 half plus 1 that is equal to 3 by अब यहाँ से आप इतनी बता सकते हैं कि यह डबल x at 1, 0 क्या होगा x की जगह 1 y की जगह 0 x की जगह 1 y की जगह 0 1 plus 1 2 हो जाएगा 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा 8 by 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा हैं देखिए x की जगह 1 करेंगे तो 1 plus 1 2 तो अब ये हो गया 2 to the power 3 by 2 ऐसे बन गया ऐसे लिख दीजिए तो 1 upon minus 1 upon 4 into 2 to the power 3 by 2 और ऐसे समझना चाहते हैं तो पहले 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा 8 to the power 1 by 2 8 को क्या लिख सकते हैं 2 into 4 to the power 1 by 2 the 2 to the power 1 by 2 4 to the power 1 by 2 4 to the power 1 by 2 मतलब 2 हो गया
और 2 टू द पावर हाफ। तो कुल मिला के आप चाहे ऐसे लिखें और चाहे आप अगर सिंपलीफाई करके लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 2√2 लिख सकते हैं। 2√2 लिखेंगे तो अब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 4 2 जा 8 8√2 -1/8√2 इतना आ जाएगा। अब इतना अगर आपके समझ में आ रहा है तो ये तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने निकाल लिया। फिर ऐसे ही हम लोग अब निकालेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल x निकाला, f डबल y निकाला at xy, f डबल y at xy निकाले मतलब फंक्शन को दो बार y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ न्यूमरेटर में y डिनोमिनेटर में y डेरिवेशन का क्वोशिएंट रूल लगा दीजिए। क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 + x + y स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर दैट इज √1 + x + y स्क्वायर ये टू द पावर हाफ। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो गया माइनस न्यूमरेटर y, फिर क्या कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर तो क्या कहेंगे हाफ इनटू 1 + x + y स्क्वायर टू द पावर हाफ -1 दैट इज इक्वल टू -हाफ। ओके, फिर इनर फंक्शन का करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में 1 का 0 हो गया, x का 0 और y स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2y। थोड़ा सा सिंपलीफाई करिए इसको, से यहाँ क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। अब और सिंपलीफाई करिए, ये कह रहा हूं समझने के लिए आपको 1 + x + y स्क्वायर ये हो गया अंडर कितना हो गया -y स्क्वायर अपॉन √1 + x + y स्क्वायर कितना आ गया पूरे का पार्ट क्या आ गया 1 + x + y स्क्वायर। सिंपली आसानी से सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 + x + y स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई करने पर -y स्क्वायर अपॉन 1 + x + y स्क्वायर होल टू द पावर हाफ + 1 दैट इज इक्वल टू 3/2 हाफ + 1 दैट इज 3/2। इस y स्क्वायर से y स्क्वायर कैसे, अभी यहां से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं यह y at 1 0 क्या होगा। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 होगा और क्या होगा 2 अपॉन यहां y की जगह 0 x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 तो 2 टू द पावर 3/2 और 2 टू द पावर 3/2 क्या होता है अभी आपको समझा दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 और 2√2 लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आ गया 1/√2 लिख सकते हैं। अब ऐसे ही आप x y ये निकाल सकते हैं। तो फंक्शन को दो बार पार्शियल डिफरेंशिएट करना, फर्स्ट y के रिस्पेक्ट में आफ्टर दैट x के रिस्पेक्ट में। तो जब इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट ऐसे ही कर देते हैं सीधे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 + x + y स्क्वायर टू द पावर -हाफ तो जाएगा -हाफ या into 1 + x + y स्क्वायर टू द पावर -हाफ -1 -3/2 डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + x + y स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस में बदल जाएगा प्लस में, और 1 + x + y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल क्या आ जाएगा 2y सर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फाइनली ये इतना ही आ गया, देख लीजिए चेक कर लीजिए ये हो गया f(x,y) at 1, 0 x की जगह 1 y की जगह 0 रखेंगे तो फट से ये क्या हो जाएगा y की जगह 0 रखते ही सब 0। अब ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब सिर्फ क्या करना है आपको टेलर सीरीज लिख करके उसमें वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, बस इतना सा काम बाकी रह गया आपके लिए। तो टेलर सीरीज है क्या वो आप लिखेंगे कि we know that Taylor series that is f(x,y) is equal to f(ab) a equal to 1 b equal to 0 plus x minus 1 into f(x) 1 comma 0 समझ जाएंगे ना, plus y minus 0 that is y into f(y) at 1 0 plus 1 upon factorial हो गया 1 upon 2 into x minus 1 का होल स्क्वायर into f(x) at 1 0 फिर आ जाएगा प्लस ट्वाइस xy कोई बात नहीं into f(xy)
वो उसके बाद क्या, सॉरी, ट्वाइस x minus 1 y minus 0 that is y f x y at 1 comma 0। फिर क्या आता है प्लस y का स्क्वायर इनटू f y y at 1 comma 0। और इस तरीके से आप देखते रह जाएंगे। फार्मूला आपको पता ही है। f x y किसको कहा है, वो आपको पता है। f x y is that is root 1 plus x plus y square। ये हो गया आपका f x y is equal to f1 0। f1 0 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, that is equal to root 2। put the value get taken plus x minus 1 fx 1 0 that is 1 upon 2 root 2 1 upon 2 root 2 plus y fy 1 0 that is 0 लिखने की जरूरत नहीं है plus 1 upon 2 f double x 1 0 वो आपने निकाल रखा है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बड़ा नंबर या डबल एक्स 1 0 तो प्लस माइनस में पहला नंबर माइनस हो जाएगा। 1 अपॉन 2 में 1 अपॉन 8 रूट 2 मतलब हो जाएगा 1 अपॉन 16 रूट 2 इतना आ गया इनटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर या का फिर ट्वाइस x माइनस 1 y की fx y 1 0 और fx y 1 0 आपने निकाला ये 0 फिर प्लस y स्क्वायर तो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 तो रहेगा ही y स्क्वायर ये भी रहेगा और यह y 1 0 आपका आया हुआ है 1/2। तो ये फाइनली देख सकते हैं आप 1/2 रूट 2 इनटू y स्क्वायर प्लस डाटा समान जो आता है यही आपके दिए गए फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा। हाँ ये कर सकते हैं कि इसमें से आप रूट 2 कॉमन ले लीजिए फिर आ जाएगा 1 प्लस x minus 1 अपॉन रूट 2 कॉमन लेंगे तो आप सिंपलीफाई करते जो आता है उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। दैट्स ऑल।